हम लोगों का तो सब कुछ स्पॉइल हो चुका है और अभी मम्मी सुबह से ही सबको इनवाइट कर रही हैं, जो कि नेक्स्ट पार्टी है हमारे घर में, उससे रिलेटेड। और हमारा जो पार्टी था वो तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और उस पे कोई किसी का भी नहीं कि चलो अभी इंगेजमेंट आ रहा है तो उसमें हो, लेकिन कोई बात नहीं है। क्या बोल सकते हैं इसमें, हम लोग जब चाहते भी हैं ना तो सब उतना एफर्ट नहीं दिखता है। और खैर इससे रिलेटेड बात करने का कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना ही कहेंगे लोग कि हाँ, जब हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं तो जब वक्त आने पे सब लोग साथ में देता तो सही भी लगता। खैर तो खैर प्रिंस ने अपना दुख बयां कर ही दिया। जिस तरह से प्रिंस ने स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या इज्जत है रंजना की उसके घर में। आपने देखा कि प्रिंस की बातों में कितनी बेबसी छिपी हुई है। प्रिंस कह रहा है कि अगर हम कोशिश भी करते हैं तो कोई साथ नहीं देता। जी हाँ, जैसे कि सचिन और मनीषा की खुशियों का पूरा ख्याल रहता है अप्सरा मॉम को, लेकिन रंजना और प्रिंस को कर दिया जाता है इग्नोर। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मनीषा एक ऐसी इंसान है जो कि पूरी राज फैमिली के पैसा कमाने का जरिया है, और यहाँ पर रंजना वो काम नहीं कर सकती जो कि मनीषा करती है। जैसा कि आपको पता है कि मनीषा के मिलियंस में फॉलोवर हैं और मनीषा का घर में बहुत ही ज़्यादा दबदबा है। मनीषा घर में बड़ी भी है, साथ ही सचिन को सिरफिरा टाइप का है, जिससे कि वो मनीषा का पूरा साथ देता है। अगर मनीषा को कोई कुछ कहता है तो सचिन उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन रंजना को यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि प्रिंस अभी भी अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। सचिन और मनीषा ने जानबूझकर रंजना की एनिवर्सरी ख़राब की है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब भी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम जिसको जो करना था वो कर रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और रंजना की एनिवर्सरी के टाइम में किसी को इस चीज़ का क्यों नहीं ख्याल था कि भाई अच्छे से पार्टी होनी चाहिए, तो गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए था। जबकि सचिन और मनीषा ने अपनी एनिवर्सरी के बारे में पहले से ही सोच रखा है कि बहुत धूमधाम से एनिवर्सरी पार्टी करेंगे। तो प्रिंस और रंजना के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। नॉर्मल सा एक छोटा सा केक काट कर फैमिली ने एनिवर्सरी मना लिया। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो भाई सचिन घूमने फिरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। किट्टू के साथ घूमने निकल जाता था, तो भाई कहीं मॉल में निकल जाता था, मतलब हर खुशी एंजॉय करता था। और मनीषा भी कभी मायके जाती थी तो कभी वो भी ट्रिप पर घूमने निकल जाती थी। लेकिन रंजना के लिए किसी ने क्यों नहीं सोचा कि प्रिंस और रंजना की एनिवर्सरी को भी शानदार पार्टी के साथ मनाना चाहिए। अब जब सचिन और मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी मनाने की बात हो रही है, वो भी बहुत धूमधाम से, तो क्या रंजना और प्रिंस की एनिवर्सरी पार्टी भी साथ में नहीं मन सकती? बिल्कुल मन सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी को रंजना और प्रिंस की खुशियों का कोई वो है ही नहीं। जो कि आपने क्लिप में देखा कि प्रिंस बहुत अच्छे से अपनी बेबसी बता रहा है।